नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं आरवी एक्सप्रेस 24। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल आरवी एक्सप्रेस 24 को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मध्य प्रदेश बिजली कर्मचारी महासंघ का 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम भोपाल में संपन्न। दिनांक 2 अप्रैल 2026 को भोपाल स्थित गोविंदपुरा बिजली कॉलोनी गोविंदपुरा गेट पर रखा गया, जिसमें मुख्य रूप से श्री अशोक शुक्ला जी अध्यक्ष मध्य प्रदेश बिजली कर्मचारी महासंघ, श्री रामविलास जी टाले अखिल भारतीय मंत्री अखिल भारतीय बिजली मजदूर महासंघ, श्री राजेश जी जैन संगठन मंत्री, दीदी नीलम धन्ना निवर्तमान अखिल भारतीय मंत्री अखिल भारतीय बिजली मजदूर महासंघ, संदीप त्रिपाठी महामंत्री मध्य क्षेत्र, रमेश जी नागर अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य, जितेंद्र सिंह अध्यक्ष ट्रांसमिशन, राजेश जी जैन महामंत्री ट्रांसमिशन, विनोद जी माथुर सेवानिवृत्त महासंघ के अलावा भोपाल शहर वृत्त के समस्त कैडर के कर्मचारियों की सैकड़ों की संख्या में उपस्थिति रही। धरने में महासंघ की 11 प्रमुख मांगे, जिनमें संविदा कार्मिकों को नियमित किया जाए, परीक्षण सहायक राजस्व अधिकारी की वेतन विसंगति दूर की जाए, ब्रह्मा स्रोत कार्मिकों के लिए हरियाणा यूपी की तर्ज पर निगम का गठन किया जाए, विद्युत तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के अधिकारी कर्मचारियों को एक बार गृह जिला स्थानांतरण नीति लागू करते हुए उनके गृह जिले में पदस्थापना दी जाए, विद्युत सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन शासन के जिला कौशल्या से की जाए और विलंब विधान की समस्या का समाधान किया जाए। देखिए, मांगे हमारी पुरानी चल रही है और शासन से हम बहुत निवेदन कर चुके हैं। ये तृतीय चरण का हमारा धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक आंदोलन है और इसके बाद भी शासन अगर नहीं जागा तो जो निश्चित है कि अगली जो हमारी कड़ी है धरना प्रदर्शन की, वो कुछ भी रूप ले सकती है। वो कहते ना कि मरता क्या नहीं करता, जो भूखा है वो करेगा। और बिजली सबको चाहिए, ये आप देख रहे हैं। आपके माध्यम से मैं शासन बैठे लोगों को बताना चाहता हूं कि बिजली सबको चाहिए। अभी 47 टेम्परेचर चलने वाला है और उसमें हमारे आउटसोर्स के जो भाई हैं वो 47 डिग्री टेम्परेचर में जो लोहे का पोल है उस पर चढ़ काम करते हैं, है ना। उसकी जान जोखिम में डाल के वो सबको चैन की नींद सुलाते हैं, गर्मी से बचाते हैं और उन्हीं के लिए शासन कुछ नहीं सोच रहा है। अभी यूपी सरकार ने आउटसोर्स के लिए एक नियामक बनाया है, हरियाणा और यूपी सरकार ने। चूंकि मैं संगठन के राष्ट्रीय संगठन की ओर से उत्तर प्रदेश संगठन का प्रभारी मंत्री भी हूं, तो वहां पे जो बताया गया है कि वहां एक आयोग बना दिया गया है, निगम बना दिया, जिसमें इनकी तनख्वाह डायरेक्ट इसमें जा रही, जो लगभग 26,000 के उसमें है। और मध्य प्रदेश में अभी कल ही जैसे पेपर में पढ़ने को आया कि मात्र 175 रुपये बढ़ रही है। तो ये तो एक छलावा है। आप काम पूरा ले रहे हैं, जान जोखिम में डाल के पूरा कर्मचारी, जिसकी परिवार की या खुद की लाइफ की शासन को चिंता नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो निश्चित है कि एक दिन हम मध्य प्रदेश को अंधेरे में करेंगे। और अभी पूरे प्रदेश से 55 जिलों, जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया, शुक्ला जी ने, कि पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक चल रहा है। और निश्चित ये आगे हम चाहते हैं कि ये उग्र रूप ना ले और शासन इससे पहले जाग जाए। आपके माध्यम से मैं शासन को बताना चाहता हूं कि हम शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता हैं, हम उसी रीति नीति से आपसे निवेदन कर रहे हैं, कृपया आप सोए नहीं, आप जागे और कर्मचारी की मांगों को पूरा करें। मैं रामविलास टाले, राष्ट्रीय मंत्री अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ। सर, आज प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मांग है? हमारा ये चरणबद्ध आंदोलन है जो कि भारतीय मजदूर संघ के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश बिजली कर्मचारी महासंघ द्वारा किया जा रहा है। ये पूरे प्रदेश के 55 जिलों में आज हो रहा है। ये हमारे धरना प्रदर्शन का तृतीय चरण है। आज प्रथम चरण 6/3 को था, द्वितीय चरण 16/3 को था, आज तृतीय चरण है। हमारी प्रमुख मांगे संविदा कर्मचारी का नियमितीकरण, आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी की गारंटी, साथ ही वेतन विसंगति की जो मांग वो काफ़ी समय से चली आ रही है। न्यायालयीन प्रकरण के उपरांत भी शासन जो है टाल मटोल कर रहा है, उसके बावजूद कंपनियां अभी नहीं दे रही हैं। हमारी मांग ये है कि जब न्यायालयीन प्रकरण हो चुका है, निर्णय हो गया है, तो वेतन विसंगति को दूर किया जाए। सेवानिवृत्त जो भी कर्मचारी हैं उनका डीए बरसों से रोक के रखे गए, डीए का एरियर तो दिया ही नहीं जाता शासन के द्वारा। साथ में 25% की जो बिजली की छूट मिलती थी उसे भी बंद कर दिया गया। उसके संबंध में हमारी मांग है कि उसको बहाल किया जाए।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके मेडिकल सुविधाओं को देखते हुए सुनिश्चितता की जाए। आज हमारे साथ में अखिल भारतीय मंत्री रामविलास जी टाले, रमेश नागर जी और प्रदेश मध्य क्षेत्र के श्री संदीप त्रिपाठी जी उपस्थित हैं। ये क्रमशः अपनी अपनी बाइट भी आपको देंगे। नाम बताइए। मैं अशोक शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश बिजली कर्मचारी महासंघ, संबद्ध भारतीय मजदूर संघ। भारतीय मजदूर संघ अमर रहे। जी सर। ठीक है, ये तीसरा चरण है हमारे प्रदेश आंदोलन का, और मैं आपको अवगत करना चाहता हूँ कि हमारे पावर हाउस में काफ़ी मात्रा में हमारे सर्वक भाई आंदोलनरत हैं। आज हमारे जबलपुर इकाई में भी तकरीबन भी बड़ा हजूम लगा हुआ है, इंदौर में भी लगा हुआ है, फिर 45 जिले में तो सक्रियता से आ रहा है। 10 जिले में भी काम काफ़ी तेजी से विरोध के रूप में सामने आया है। और साथ में हम यही कहेंगे कि जो विद्युत प्रबंधन है वो ये मजदूरों की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे, और जो न्यायोचित जो तो पक्की तकाई है, सुप्रीम कोर्ट ने ही बोल दिया कि भाई ये मांग सही है, उस पर अतिशीघ्र आदेश निकाले। संविदा कर्मी भी 10 साल के ऊपर जो जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उनको भी नियमित किया जाए, वो भी नहीं कर रहे हैं। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का शोषण किसी से छुपा नहीं है। हमारी डिमांड 2000 मेगावाट की पर पहुंच चुकी है। हमारा कलेक्शन बहुत अभी तक जितना कभी नहीं हुआ उतना कलेक्शन डिमांड ज़्यादा हो गई है। उसके बाद भी हमारा जो एस्टेब्लिशमेंट कास्ट है वो भी 8% से कम हो गया है। उसके बाद भी पेंशनर का भी डीए नहीं दे रहे हैं। ये छोटे छोटे पैसे हैं जो इतने बड़े विशालकाय बजट में कोई रूप नहीं लेते। उससे शासन क्या बचाना चाहता है? तो हमारी जो मांगे हैं वो न्यायोचित है, और उसमें ज़्यादा फंड भी शासन का नहीं लगना है। अगर वो हम कर्मचारी साथियों को के बारे में सोचेंगे, उनको खुश रखेंगे, तो हम और हमारे साथी उत्साह के साथ समाज की सेवा कर सकेंगे। क्योंकि विद्युत कितना अनिवार्य है समाज के लिए, विकास के लिए, ये किसी से छुपा नहीं है। आने वाली गर्मी हमारे सिर पर है, तो हम आपके माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से शासन से अनुरोध करते हैं कि हमारी जो 11 सूत्री मांगे हैं उन पर अतिशीघ्र विचार करके आदेश जारी करें। धन्यवाद। मैं राजेश कुमार जैन, प्रदेश संगठन मंत्री महासंघ। बिजली कर्मचारी महासंघ के तृतीय चरण में आज हम यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, जिसमें समस्त 55 जिलों में हम इसी मजबूती के साथ बैठे हैं। और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय मजदूर संघ की ये औद्योगिक इकाई आज 55 जिलों में बहुत मजबूत स्थिति में है। मुख्य रूप से जहाँ उत्पादन होता है वहाँ पर हमारी सभी इकाइयों में हमारे लोग आज धरने पर बैठे हुए हैं। और निश्चय जैसे मुझसे पहले वरिष्ठों ने कहा, तो वो अगर ये हमारी मांगे जो 11 सूत्री हैं नहीं मानी जाती तो निश्चित ही उत्पादन हमारा बंद होगा। ट्रांसमिशन में भी हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं, ट्रांसमिशन में भी हम सब स्टेशन बंद कर सकते हैं। साथ में वितरण की बात करूँ तो वितरण भी 55 जिलों में हमारी बहुत मजबूत स्थिति है। और मैं शासन प्रशासन को यह भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे ऊपर ये हमेशा मतलब जनमानस में फैला हुआ है कि हम आपके संवैचारिक संगठन हैं और हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि शासन प्रशासन इस चीज़ से को थोड़ा जागृति आए और वो ये समझे कि हम भारतीय मजदूर संघ भारत का सबसे बड़ा श्रमिक संगठन है और हम मजदूरों का ही नेतृत्व कर रहे हैं, और यही मजदूर एक मतदाता भी है। तो निश्चित तौर पे आपके आने वाले समय पे यही मजदूर मतदाता की भूमिका में आपके काम आएगा। इसलिए शासन प्रशासन को हमारी ये सारी मांगे, संविदा का नियमितीकरण, बाह्य स्रोत के निगम मंडल की स्थापना, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनके लिए पेंशन कोषालय से हो, एवं नियमितों की वेतन विसंगति, इन सभी मुद्दों को बड़े ही गंभीरता से चिंतन करते हुए शासन हमारे साथ बैठ के वार्ता करे और न्यायोचित सभी मांगों को पूर्ण करे। मैं आपके माध्यम से शासन से ही अपेक्षा करता हूँ। मैं संदीप त्रिपाठी, मध्य क्षेत्र बिजली कर्मचारी महासंघ महामंत्री है, सदायित्व है। सर क्या पूरा मामला है? ये 11 सूत्री मांगों का आज तृतीय चरण है। बिजली कर्मचारी महासंघ जो बिजली के क्षेत्र में सबसे बड़ा श्रम संगठन है, भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध है। और हमारे अभी हमने प्रथम चरण में इसमें 11 मांगों का ही उल्लेख किया है, जिसमें संविदा का बड़ा ज्वलंत मुद्दा है कि संविदा वालों को नियमित किया जाए और आउटसोर्स वालों को कुछ हरियाणा की तर्ज पे काम करने का है कि वो करें, तो जो उनके साथ छलावा हो रहा है वो बंद होगा। और इन मांगों को लेके हम पूरे प्रदेश स्तर में
आज कार्यक्रम तीसरे चरण का है। यदि ये मांगे हमारी 11 सूत्रीय नहीं मांगी गई तो हम आगे आंदोलन रत होंगे और एक दिन ये जो बिजली जो महत्वपूर्ण अंग है समाज का, तो उसको हम बंद करने की कोशिश करेंगे, अवरुद्ध करेंगे, ताकि प्रशासन की नींद उठे। और हम चाहते हैं प्रशासन से, प्रबंधन से, कि जल्दी से इन पे कुछ समिति बना के और न्यायपूर्ण न्यायोचित मांगों को लागू करवाएं। यही देश के हित में करेंगे काम और काम के लेंगे पूरे दाम। भारतीय मजदूर संघ हमेशा राष्ट्र हित, उद्योग हित और श्रमिक हित के उस पर चल के काम कर रहा है और हम ऐसी आशा करते हैं प्रबंधन से कि जल्दी से इस पर कुछ निर्णय लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नाम बता दीजिए। रमेश नागर, राष्ट्रीय मंत्री, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी विद्युत महासंघ। हमारे पूर्व वक्ता ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि 11 सूत्री मांगों के संबंध में हमारा आज जो धरना प्रदर्शन 55 जिलों में चल रहा है शांतिपूर्वक है और बीएमएस के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन जारी है। और शासन से यही मांग है कि अतिशीघ्र हमारी जो मांगे हैं, संविदा कर्मचारी को नियमितीकरण और अपने पेंशनर जो हैं उनके डीआर का जो है उसी तिथि से घोषित किए जावे, डीआर जिस तिथि से केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया जाता है। और सभी को जो लंबित मांगे हैं हमारी, तो कुछ इंक्रीमेंट की मांग थी, वेतन विसंगति है, उनको अतिशीघ्र उन पर आदेश जारी करे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के गाइडलाइन के बाद भी अभी तक आदेश जारी नहीं हुए हैं और यही हमारी मांग है शासन से कि 16 अप्रैल के पहले वो अपने निर्णय ले, अन्यथा हम बिजली बंद करने से बिल्कुल कतराएंगे नहीं। सभी स्टेशनों को जाम कर देंगे, बिजली बंद कर देंगे। नाम बता दीजिए। मैं जितेंद्र सिंह बोल रहा हूँ, पारिश्रमिक संघ का अध्यक्ष।